जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और जिस चैनल से अपलोड किया जा रहा है ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस। ये वीडियो केवल एक ही चैनल, इसी चैनल से अपलोड किया जा रहा है, अन्य किसी से नहीं। अवैध होगा। अगर कोई अपने चैनल से अपलोड करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केवल यूट्यूब को ही नहीं सूचना दी जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। ये चोरी है। और दूसरी बात, ये निःशुल्क है, इस पर किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। यदि कोई इसकी डीवीडी या लिंक वगैरह बेचता है या इसको कोई दिखाता है शुल्क लेकर, फीस लेकर अपने क्लास में दिखाता है तो गलत होगा। निःशुल्क दिखाइए, शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, कोई समस्या नहीं। खूब करिए, जो भी मर्जी आए, लेकिन ये गलत है। अपने वेबसाइट से अपलोड करना या अपना दिखाना, अपनी प्रॉपर्टी दिखाना गलत है। आप धन्यवाद देकर किसी की भी प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं तो कम से कम आप में इतनी नैतिकता तो है, लेकिन ये अनैतिक होगा कि अगर इस तरह किया जाए। एनीवे, गांधी जी के बताए गए 7 पापों का वर्णन कर रहा हूं। ये यंग इंडिया में छपा था लेख गांधी जी का। मृत्यु पूर्व उन्होंने 7 पापों का वर्णन करके अरुण गांधी को ये दिया था कि एक पर्चे पर लिखकर। और ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। ये अगर गांधी को आपने पढ़ा है तो ये जरूर पढ़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने सामने नोट्स ओपन किए हुए हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजियन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। ये 7 पाप हैं गांधी जी ने बताए और ये तमाम उनकी पुस्तकों में छपे। बाद में गांधी जी पुस्तकें तो पढ़ना ही चाहिए। गांधी, अंबेडकर, टैगोर, नेहरू, ज्योतिबा फुले और जितने इस तरह के महान विचारक हैं, इन सबको आपको पेरियार, इन सबको पढ़ना चाहिए। और कम से कम नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस कैसे बनेंगे आप? जो है आईएएस बनने के लिए सब मस्त है। तो देखिए, वेल्थ विदाउट वर्क, जो लोग पैतृक संपत्ति पा जाते हैं, जो लोग जो है बाप दादा की संपत्ति पा जाते हैं, निठल्लेपन से उसका प्रयोग करते हैं, वही संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। उन्हीं में घमंड होता है, ईगो होता है, संपत्ति के प्रति उनका कोई मोह नहीं होता। उनको एक ऐसी चीज होती है, मोह का मतलब यहाँ ये नहीं कि संपत्ति का मोह दूसरे वे में नहीं है। संपत्ति का मोह का मतलब जब आप मेहनत से पैसा कमाते हैं तो आपको उसका दर्द महसूस होता है कि ये पैसा मैं बेरहमी से खर्च कर रहा हूँ या बेरहमी से मैं डुबो रहा हूँ। वो नहीं करते लोग जो कि अपनी मेहनत से कमाते हैं। बाप दादा की संपत्ति फूंको, उड़ाओ, पी जाओ, दारू खाओ पियो आराम से, ये सब करते हैं लोग। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, प्लेजर दुनिया में बहुत कुछ है। सुखवाद, पूरा जो एथिक्स का पेपर है इसके अंदर हम सुखवाद, उपयोगितावाद मैंने कल ही बताया था, और स्वार्थवाद, सेल्फिज्म और परपीड़न और तमाम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो प्लेजर सुख है, लेकिन विदाउट कॉन्शियंस, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज के बिना जो प्लेजर होता है, ये प्लेजर गलत होता है। हर व्यक्ति की नैतिकता, उसकी अंतरात्मा ये बताती है ये प्लेजर गलत है, वो ये प्लेजर गलत ले रहा है। तो प्लेजर में हमारी अंतरात्मा की इच्छा सम्मिलित होनी चाहिए, हमारी जो इनर कॉन्शियंस है उसकी इच्छा सम्मिलित होनी चाहिए। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ज्ञान है, चरित्र नहीं है। चरित्र तो बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान अगर चरित्र नहीं है तो ज्ञान किस बात का? कल ही मेरे क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा कि हमसे अक्सर ये कहा जाता है कि क्या पढ़े लिखे हो तुम, ये भी नहीं जानते, तुम्हें ये भी अकल नहीं है कि तुम पढ़े लिखे क्या हो, तुम्हें यही पढ़ाते हैं स्कूल में। ये सही कहा उसने। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र विकास होना चाहिए, जबकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र विकास नहीं है। आप पूरा एमबीए, बीटेक, पीएचडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी पढ़ लेते हैं, कहीं चरित्र नहीं सिखाया जाता आपको। आपके टीचर्स भी आपके सामने चरित्र का उदाहरण नहीं रखते हैं। चरित्र के नाम पर दुष्ट चरित्रता फैली हुई है चारों तरफ। जमाने में सेक्स से बढ़कर कोई चीज रह ही नहीं गई है। ओनली बेईमानी, चरित्र का मतलब यहाँ केवल सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है। पूरी दुनिया में बेईमानी, ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, लोगों को तरह तरह से हैरेसमेंट करना, एक्सप्लॉयटेशन करना, लोगों की संपत्ति हड़प जाना, लोगों की भावनाओं का दुरुपयोग करना, लोगों के रिश्तों को झपट लेना, हड़प लेना, ये सब चल रहा है। ये चरित्र नहीं है। कोई शिक्षा हमारी चरित्र नहीं सिखा रही। शिक्षा की नीति बनाने की कमी है। अब आप कहें गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिटिसिज्म नहीं करनी, गवर्नमेंट पॉलिसी सही अपनी जगह जो भी होती है। गवर्नमेंट ने तो नैतिक शिक्षा की किताबें भी रखी हुई हैं, और गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके अंदर इंजेक्शन लगा देगी आके नैतिकता की? क्या आपका जो टीचर बैठा हुआ है जो आपको नैतिकता की शिक्षा नहीं दे रहा, मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं पूरे गुस्से में, उस चीज को मैं बता चुका हूं कि ऐसे टीचरों के सम्माननीय नहीं होते जो अनैतिक होते हैं। उसने तो आपको नैतिकता की शिक्षा दी ही नहीं है। न तो वो खुद जानता है नैतिकता क्या होती है, ना उसका चरित्र विकसित है, ना आपको। जो महान अध्यापक है उनको मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने विद्यार्थियों में चरित्र दिया है।
लेकिन अधिकांश तो ऐसी दिखाई दे रहे हैं कि जो चरित्र नाम की चीज ही नहीं दिखाई देती, जिनके अंदर कोई नाम मात्र के लिए स्टूडेंट को पैसा लूटना है खाली हर प्रकार से, या उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, और दूसरा कोई कारण नहीं और कोई काम ही नहीं बच गया। तो चरित्र, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये पाप है। बिजनेस विदाउट एथिक्स, अगर आप व्यापार करते हो नैतिकता, अरे यहां पर तो एक ही बात, अरे राम 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 राम, भगवान गांधी जी की बात हो रही तो राम राम बात होगी, ये तब कहा जाता है। हिंदी में इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है, अरे ये तो बात ही मत करो, बिजनेस में काहे की एथिक्स, अरे भाई ये तो बिजनेस है, यहाँ तो सब कुछ अनैतिक होता है। यहाँ बड़े बड़े शुद्ध वनस्पति एक कंपनी थी जो मैंने रेड की थी, और जिसके ऊपर बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था, है ना, ऐसे धर्म से संबंधित थे जो बिल्कुल अहिंसा की बात करता है। चर्बी खिला दी पूरे हिंदुस्तान को, चर्बी खिला दी पूरे को, चर्बी डाल डाल के घी खिला दिया सारा, मरे हुए पशुओं की चर्बी जो होती है निकली हुई, वो खिला दी पूरे को। ये नैतिकता है। तो क्या कहा जाए, नैतिकता धर्म में, उसमें व्यापार में तो है ही नहीं आजकल कहीं से भी। आपको हर प्रकार से व्यापारी हर तरह से लूटने को तैयार बैठा हुआ है, आपकी पूरी भावनाओं को लूटने को तैयार बैठा हुआ है। आप एक एक शब्द पर जो है उसके आगे बिछ जाते हैं, पवित्र, शुद्ध, हर्बल, फलाना ढिमाका, बस इस नाम पर चाहे कोई हुसैन लूट ले और चाहे कोई बाबा लूट ले, आपको कोई भी कर ले, कुछ भी कर ले, केवल आप पवित्र, शुद्ध, हर्बल, बस इसी में आप जो है चले जाते हैं। मुख्य बात यह है कि आपको शब्दों के जाल में लूटा जाता है। आप जाएंगे कहां? एक लुटेरा कुछ कह के लूट रहा है, दूसरा लुटेरा कुछ और कह के लूट रहा है। लुटेरों के जंगल में आप बचेंगे कहां? हर कोई लूटने को तैयार बैठा है। व्यापार में कहां की एथिक्स? कोई व्यापार में नैतिकता नहीं बरत रहा। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, विज्ञान मानवता के बिना। विज्ञान का प्रयोग कहां कहां हो रहा है? विज्ञान अपने आप में शुद्ध है, वैज्ञानिक शुद्ध नहीं रह गया है। ये किडनी निकालने वाला डॉक्टर भी तो वैज्ञानिक है, जो किडनी चोरी कर लेता है। मरीज किसी लिए आया हुआ है और वो किडनी को निकाल लेता है। किडनी को बिना विज्ञान की सहायता के निकालना पॉसिबल है क्या? अंगों का व्यापार होता है। बड़े धर्मात्मा राजनीतिक दलों के लोग बच्चों को व्यापार कर रहे हैं। धर्म का धुरंधर, धर्म की ध्वजा उठाए रहने वाले, पूरा धर्म उन्हीं पे टिका हुआ है, बच्चों का व्यापार कर रहे हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, नैतिक व्यापार कर रहे हैं। ये विज्ञान की सहायता से ही हो रहा है। अंग बेच रहे हैं उनके। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, जिस धर्म में सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान नहीं है, पशु को काट देना नहीं है। सेक्रीफाइस का मतलब अपनी इच्छाओं का बलिदान, सेंसरी ऑर्गन्स के प्लेजर्स का बलिदान। जिस धर्म में प्लेजर्स का बलिदान नहीं है वो धर्म नहीं है। केवल एक ही बात है, प्लेजर जब हम अपने बलिदान करते हैं तब। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, राजनीति में अगर सिद्धांत नहीं, कहाँ के सिद्धांत, क्या है के सिद्धांत? जाओ यार, छोड़ो, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। मसलहत आमेज है सियासत के कदम, सियासत के कदम तो कीचड़ में सने हैं। तुम क्या जानो, तुम तो इंसान हो, अभी सियासत क्या जानो। बस इतना ही कह सकता हूं मैं खाली। ये 7 के सातों पाप, 1 2 3 4 5 6 7, वेल्थ, प्लेजर, नॉलेज, बिजनेस, साइंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, विदाउट आगे मैंने बता दिया। ये 7 पाप आजकल पूरी दुनिया में करने में लोग लगे हुए हैं। ऊपर से आप कहते हैं गांधीवाद सड़ गया है। गांधीवाद नहीं सड़ गया। गांधी जी अगर आज होते तो वो बेचारे सुसाइड कर लेते। ये देख के कि उन्होंने जो जो करने को मना किया है, आज इंसान वही सब करने में लगा हुआ है। टोटल इंडल्ज है उसी करने में। एक ही उद्देश्य रह गया, केवल ये 7 पाप करना है, करके रहना है। जीवन का उद्देश्य है कि ये 7 पाप करना है, ये सारा काम करना है। ये 7 पाप आपसे इसीलिए पूछे गए आईएएस के पेपर में कि महाराज आईएएस बनने जा रहे हो, बड़ी शक्ति हाथ में होगी, तलवार हाथ में होगी, पता नहीं किस किस पर चलाओगे, इनसे निपट लेना जरा। जो वेल्थ विदाउट वर्क करता है, जो प्लेजर विदाउट कॉन्शियस कर रहा है, जो वगैरह वगैरह कर रहा है, इनसे निपट लेना। जो व्यापारी विदाउट एथिक्स के चल रहा है, जरा उससे निपट लेना। कितना आप निपट पाते हैं, कितना नहीं, इस बात में चर्चा नहीं करूंगा। आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, इसलिए मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो गांधी जी के जो बताए हुए 7 पाप जो 2016 के एथिक्स के पेपर में आए हैं, अब आप पिछले वीडियो देखेंगे नहीं, 2016 का पेपर तो बाद में आया है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इन बातों की चर्चा कर रखी है, पूरी सब बातों की चर्चा कर रखी, एक एक बात की। अगर आप देखे होते, जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको भी ये मिल गया होता। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, खाई है रे हमने कसम। एक वीडियो भी है मेरा, खाई है रे हमने कसम। पिछले वीडियो नहीं देखेंगे, जो हम बताएंगे वो मानेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। सुपर मिनी वीडियो यहीं तक, 10 मिनट का वीडियो सुपर मिनी वीडियो कहलाता है, यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। महापुरुषों को पढ़ लीजिए, बिना किसी भावना के,
बिना किसी नफरत के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति की फीलिंग के सब महापुरुषों को पढ़ लीजिए। महापुरुष महापुरुष हैं, उन्होंने भारत को बनाया है, आपको हमें बनाया है, और हम और आप उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमें बनाया है। इसलिए बिना किसी जात पात के उनको जरा पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।